Hello everyone and welcome back to your online English language class. His first flight लेसन के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन है जिसमें कि ऑथर का इंट्रोडक्शन है और साथ साथ में हार्ड वर्ड्स उसके एक्सप्लेनेशन का जो एक वीडियो है जिसमें मैंने हार्ड वर्ड्स को भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब अकाउंट पे पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसे देखें। हार्ड वर्ड्स को अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो लेसन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। Here is a short introduction if you want to see it. Some hard words are also mentioned here. वो आपको उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेंगे। Now let's start the explanation of this beautiful lesson जिसका टाइटल है His First Flight। यहाँ पे मैं आपको एक नए अंदाज में इस लेसन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। So let's begin our journey। एक बहुत ही मशहूर कहावत आप सबने सुनी है कि द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। हजारों मीलों लंबे सफर की शुरुआत भी हमारे पहले कदम से ही होती है। हम जो ये स्टोरी यहाँ पे समझने वाले हैं या जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी कुछ इसी तरह का एक मैसेज हमें देती है। ये स्टोरी है एक नन्हे और यंग सीगल के बारे में। सीगल जो है वो एक दरियाई परिंदा है जो अक्सर समुद्री इलाकों में पाया जाता है और यहाँ पे उसकी पिक्चर में भी आप उसे देख सकते हैं। और वो एक इस तरह का परिंदा है जो उड़ने से काफी डरता था। उसके पेरेंट्स भी काफी परेशान रहते थे कि अगर ये बिल्कुल भी नहीं उड़ा तो शायद वो भूखा मर जाएगा। और उसके ना उड़ने का जो रीजन था वो ये था कि वो इतना डरता था कि उसे अपने खुद के विंग्स पे, अपने पंखों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हालांकि उसके जो यंग ब्रदर्स यानी कि जो उसके सिबलिंग्स थे वो अपने पंख होने के बावजूद भी, छोटे पंख होने के बावजूद भी काफी तेजी से उड़ना सीख चुके थे और वो बिल्कुल फियरलेसली आसानी से उड़ते थे और वो शिकार करना भी सीख चुके थे। वंस ही गैदर्ड सम करेज, और एक मर्तबा हमारे इस यंग सीगल ने बहुत हिम्मत जुटा के, थोड़ी करेज करके उड़ने की शुरुआत की। लेकिन वो दौड़ के जैसे ही अपनी पहाड़ी जहाँ पे वो रहता था उसके किनारे तक पहुंचा, वो घबरा के रिटर्न वापस आ गया। बट ड्यू टू फियर ऑफ ग्रेट सी, लेकिन वो जैसे किनारे पे पहुंचा तो नीचे जो एक बड़ा सा विशाल एक समंदर था उसको देखते ही वो घबरा गया और ही कैम बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। अपना जो घर था जहाँ पे वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ में, वो तुरंत वहां पे दौड़ करके वापस आ गया। इस तरह का इसका ये नेचर था। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, उसके मदर फादर थे, वो हमेशा उसके पास उड़ के आते थे और उसे डांटते थे कि भाई कब तक तुम इस तरह से नहीं उड़ोगे। तो उसके बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं होता था। दे वुड थ्रेटन हिम, वो उसे अक्सर धमकी भी देते थे कि अगर तुमने उड़ना शुरू नहीं किया या तुमने उड़ना सीखने की शुरुआत नहीं की तो हम तुम्हें भूखा रखेंगे, वी विल स्टार्व यू, है ना, हम तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे। इस तरह की उसे वो धमकी भी देते थे। देन पर उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता था। ही वुड जस्ट वॉच हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज सिबलिंग्स हाउ टू स्किम द वेव्स। वो बस ऐसे ही देखता रहता था कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके भाइयों को पानी के ऊपर उड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो ये भी देखता था कि किस तरह से उसके जो बड़े भाई हैं, उसका जो बड़ा भाई है, उसने उड़ने की जो कला है उसको बिल्कुल परफेक्टली सीख लिया है और उसने अपना पहला शिकार, फर्स्ट हेयरिंग, उसको भी उसने कैच किया है, उसे पकड़ा है। और कितनी लालच से वो उसे डिवाउर कर गया। डिवाउर का मतलब होता है कि किसी भी खाने की चीज को बिल्कुल बेढंगी तरीके से खाना, अगर आपको ज्यादा भूख लगी है या आप ज्यादा उस खाने को पसंद करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में वो रह रहा है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ हिज आईज हुआ ये एक दिन कि उसकी फैमिली उसे छोड़ के, अकेला छोड़ के सामने की चट्टान, जिसे कि प्लाटी कहते हैं, सामने की चट्टान पे रहने के लिए चली गई और उसे अकेला वहीं पे छोड़ दिया। देन दे इवन टोंटेड हिम फॉर हिज कावर्डाइज, और कभी कभी तो वो उसे आकर के ताने भी देते थे, टोंट मारते थे कि तुम इतने डरपोक क्यों है, व्हाई आर यू सच अ कावर्ड पर्सन। उसकी कावर्डाइज के लिए उसे उसे ताने देते थे। लेकिन फिर भी वो सिर्फ अकेले वहां पे बैठा और भूखा इंतजार करता था खाने का।
वन डे हिज फैमिली वॉज टेकिंग सम रेस्ट, और एक दिन उसकी जो फैमिली थी वो सामने की चट्टान पे ऐसे ही आराम कर रही थी और कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन माँ है, वो माँ होती है, वो उसकी तरफ बार बार देखती जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और आइडिया थे। उसकी माँ उसके बारे में कुछ प्लान बना रही थी। उसकी मदर ही उसे देख रही थी। ओनली हिज मदर saw him and now and again tried to lure him by tearing a piece of fish with her beak. उसकी मदर उसे खाने का लालच देने के लिए उसके सामने, है ना, दूर बैठे हुए उसके सामने अब एक फिश जो उसने पकड़ी थी उसे उसके सामने टुकड़े कर रही थी और बार बार उसे ललचा रही थी कि शायद उसे खाना देख करके उसे उड़ने का कोई शौक पैदा हो, है ना। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, और जैसे ही उसने इस तरह से अपनी माँ को मछली को खाते हुए देखा तो वो बिल्कुल ही बेसब्रा हो गया, है ना, मैडन्ड हो गया। ही विश्ड टू टीयर दैट फिश एंड वेट हिज बीक, और वो ऐसा दिल में अरमान उसके आने लगे या उसे ऐसी ख्वाहिश होने लगी काश कि ये फिश जो है वो मेरे पास होती और मैं उसे खा रहा होता और मैं भी अपनी चोंच है उसे इस तरह से साफ करता। बट ही क्राइड गा गा गा, है ना, वो नीचे मतलब वो उड़ना तो उसने नहीं शुरू किया, बस वो इसी तरह से गा गा करके अपनी माँ को बेगिंग करने लगा, मतलब विनती करने लगा कि प्लीज मेरे लिए कुछ खाना लेकर के आओ, है ना, इस तरह की वो हरकतें करता। और आगे लेकिन उसकी माँ जो थी वो उसके लिए खाना तो नहीं लाई, बल्कि सामने उसे वो बिल्कुल ही धुतकारते हुए उसे और चिल्ला करके डांटने लगी। और हमारा ये यंग सीगल था वो अभी भी अपनी माँ को सिर्फ विनती ही कर रहा था कि शायद वो उसे कुछ खाना ला करके दे जाए। देन सडनली हिज मदर केम फ्लाइंग अक्रॉस हिम, लेकिन अचानक उसकी माँ जो है वो उड़ते हुए उसके करीब आती है और उसके चारों तरफ उड़ने लगती है। और वो ये देखता है कि उसकी माँ के मुंह में एक मछली का टुकड़ा था। विद अ जॉयफुल स्क्रीम ही ran towards his mother, और ये देखते ही वो तेजी से अपनी माँ की तरफ भागता है जो उसके आसपास में उड़ रही थी। Then when he reached near the edge of the ledge, she halted, और जैसे ही अपनी पहाड़ी के किनारे की तरफ पहुंचता है तो उसकी माँ जो है वो उसकी नजदीक तो नहीं जाती, बट एक जगह पे रुक जाती है वो हवा में। और तब क्या होता है कि द पीस ऑफ फिश वॉज विद इन इज रीच, और वो जो मछली का टुकड़ा था बिल्कुल उसके सामने ही था, लेकिन फिर भी उसकी माँ जो थी वो उसे देने के लिए उसके करीब नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग में कुछ और आइडिया लगा रही थी कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को उड़ने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और जैसा उसकी माँ ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये जो हमारे यंग सीगल था वो खाने की लालच में एकदम से जंप लगा देता है ना। He kept falling down with loud scream, but then felt his wings spreading outwards. वो जोरों से चिल्लाता हुआ तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन वो अचानक से ये देखता है कि कैसे उसके जो पंख थे वो अपने आप ही हवा में फैलने लगते हैं, स्प्रेड करने लगते हैं। He felt the rush of wind on his feather and stomach, और वो ये भी महसूस करता है कि किस तरह से जो हवा है वो उसके बदन को, उसके फेदर्स को, उसके स्टमक को छूते हुई बिल्कुल आसानी से निकलती जा रही है। टू हिज सरप्राइज ही वॉज नॉट फॉलिंग बट सोअरिंग, और उसे ये देख के ताज्जुब होता है कि अब वो नीचे नहीं गिर रहा था बल्कि सोअरिंग यानी कि और ऊपर हवा में उड़ रहा था। He was no longer afraid and by flapping his wings he soared upwards. अब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और अपने पैरों को फ्लैपिंग करके यानी कि फड़फड़ा के वो और ऊपर की तरफ। And then his mother swooped past him, so he screamed at her. और जैसे उसकी माँ ने उसे देखा कि वो उड़ रहा है तो वो बिल्कुल उसके करीब से गुजरती है, स्वूप करती है, और ये देखते ही वो अपनी माँ को देख के सामने चिल्लाता है जोरों से खुशी के मारे। देन हिज सिबलिंग्स एंड हिज फादर जॉइंड हिम जॉयफुली, और तुरंत फिर उसके पेरेंट्स, उसके फादर, उसके भाई लोग जो हैं वो भी उसे साथ में खुशी खुशी उसके आसपास में उड़ने लगते हैं। He completely forgot that he was unable to fly some time ago and kept flying proudly. और वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि कुछ वक्त पहले ही वो उड़ने से कितना डर रहा था। उसके दिमाग में जो एक डर भरा हुआ था वो बिल्कुल भी उसे उड़ने नहीं दे रहा था, और जैसे ही उसने जंप किया तो वो सारा डर उसके दिमाग से निकल गया। और यही चीज मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाई थी कि ऑथर ने हमें यही एक मैसेज दिया है इस लेसन से कि जो डर है इट इज ओनली इन अवर इमेजिनेशन। देन ही सो वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम एंड वाज अम्यूज्ड टू सी द वेव्स, और
वो जब ऊपर उड़ रहा था तो वो देख रहा था कि किस तरह से जो बड़ा समंदर है वो उसके बिल्कुल नीचे मौजूद है, और उसकी लहरें देख के वो काफी खुश हो रहा था इतने बड़े समंदर के ऊपर इतनी आसानी से उड़ता हुआ देख के अपने आप को। His parents and siblings were calling him to land on the sea. अब उसके जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स थे वो ऑलरेडी पानी में लैंड कर चुके थे, तो वो उसे भी बुला रहे थे पानी में तैरने के लिए। और जैसे ही when he put his legs on water, they sank into it. अब वो पहली बार जब पानी के अंदर अपने पैरों को डालता है तो वो अंदर डूबने लगते हैं, और इस वजह से वो डर के मारे अपने जो पर हैं, अपने जो पंख हैं, उसे वो फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो इतना थक चुका था क्योंकि एक तो वो भूखा था काफी टाइम से, और ये पहली बार उसने अपनी जो फ्लाइट ली है, अपनी जो उड़ान भरी है, उसकी थकन की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो वो एफर्ट करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी जो बेली है, उसका जो पेट है वो पानी को टच करता है तो उसका डूबना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो पानी में अपने पेट को टच करता है तो वहां पे वो फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है। और इसी के साथ उसकी फैमिली भी उसे खुशी खुशी उन्होंने जो फिश पकड़ी होती है वो उसके साथ में शेयर करती है, और उसकी तारीफ में उसके साथ में जोरों से चिल्लाती हैं। तो दिस वॉज द वे ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से हमारे यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान को बिल्कुल सक्सेसफुली क्लियर किया और अपनी पहली उड़ान भरी। तो दिस वॉज माई जेन्यून एफर्ट, और एक नए अंदाज में मैंने आपके सामने इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे पेश किया है। और अगर आपने इस वीडियो को केयरफुली देखा है तो आई एम श्योर आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं उसकी हेल्प से आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। तो हाउ वाज, मुझे कमेंट बॉक्स में तो बताना है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अप टिल नेक्स्ट।